अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जब बलोचिस्तान रब्स पाकिस्तान लॉन्चेस ऑपरेशन शबान मेजर गोरोबार है मेजर रेड की वीडियो है जी। वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेरी शक्लानिक पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अरे कहाँ रह गया सर? चीयर्स। चेयर्स के बाद एक सिप और सिप से सीधा सी पैक। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए भाई साहब। सर आप नोज फरमाइए पहले। नोज नोज फरमाइए, कह रहा है नोज फरमाइए। अब नोज। अरे यार मेरी उर्दू तो बहुत टाइट है आपकी उर्दू, बहुत ज्यादा सगट टाइप की आप बोलते हैं, मेरी डिफिकल्ट। उर्दू पे तो पहले काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो दोस्तों, म्यूजिक। चीयर्स। नापाक पुलिस लोग हराम में लुथड़े हुए। सर एक ऑपरेशन चल रहा है, वो नसबंदी वाला नहीं, वो तो चलेगा ही। दूसरा ऑपरेशन है जो बलूचिस्तान में चला रहा है, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चला रहा है, ऑपरेशन शबन। इसमें सर बलूचिस्तान में करेगा, हम वहां से क्या क्या कहते हैं वो उसको, जो बलोच लिबरेशन आर्मी को ये कौन सा नाम दिया हुआ इन्होंने? फितना-ए हिंदुस्तान, फितना-ए हिंदुस्तान। और एक फितना ख्वारिज। वो पता ख्वारिज क्यों दिया सर? डीप थॉट, रोज खुजा लेते। और ऑपरेशन भी सर इतना बीएल इतना तोड़ यार हमारे एक मिनट रुक जाना भाई। हमारी शो में कोई तो पैरामीटर होना चाहिए यार। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। कह रहा ख्वारिज इसलिए क्योंकि रोज खुजा लेते हैं। मुझे भी लोग बोलने लग गए सर, जो मुझे जानते हैं, कि तुम तो ऐसे ना थे। इसके साथ रह के ना सर, वो मैं था मतलब हूँ पर अंडर कवर टाइप से हूँ। ये भाई ओपन ही कर दिया मुझे। लहकपुर के वासियों, एक दिन मैं बताऊंगा, मैं भी जानता हूँ बहुत कुछ। महेंद्र ने बात टाल दी। महेंद्र प्लीज, आपके एब्स। अरे सर वो यू कैन हाइड योर एब्स नो। हमारे जो गोपाल हैं, उन्होंने बोला है कि आपका जो एक ऐप है बॉडी में वो नजर आता है। और सर में 9 होते, कितने होते हैं? 10 पैक का मेरा एक ही पैक है। अगर आपका पैक जो है वो बहुत पैक अच्छा हो है। गया। वैसे 6 पैक से शुरू होता है, पता नहीं 10 कहाँ पे भेज रहा है किस। पर सर वो लिखा हुआ है पुस्तकों में, जब तक आपको बेल्ट का वो नजर आ रहा है तब तक आप मोटे नहीं है। यानी जो लोअर पहनता वो मोटा हो गया। 10 पैक्स का आपका 0 दिखता है बस। कह रहा 10 पैक में से कुछ समझ में आ रहा है मुझे कुछ। यार सुनो गाइस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू। हाँ सर, तो बात ये है कि बलोच में ये ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, वो कोई हंसने वाली बात भी नहीं थी, जितना जोर से हंसा ये हिप्पोपोटामस की तरह। उसका कोई जोक ही नहीं था यार। हाँ बताओ, बलोचों ने क्या करा? तो ये ऑपरेशन चल रहा है सर, उसका नाम है शबन। शबन का पहले तो सर मतलब क्या है? मतलब मुझे नहीं पता। कोई आक्रामक नाम है या कोई तो होता है, जैसे किसी के नाम पे रखा हो, या कोई शबन नाम का बंदा था उसके नाम पे कर दिया हो कि भाई उसको घसीट के ले गए, उसके नाम पे ऑपरेशन चला दिया हो। शवन के नाम पे क्यों कर? अरे नहीं, शबन कोई ऐसे था क्या? नहीं मुझे नहीं, एक मिनट यार। अच्छा, जैसे हम लोग कंफ्यूज है ना कि शवन का मतलब क्या है, ये पाकिस्तानी भी कंफ्यूज होंगे। मुझे खुद पाकिस्तानी से जब मैंने पूछा ये बनियान महसूस क्या कर, हम भी पहली बार सुन रहे। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर दिया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। बोलते हैं सर, क्या सिंदूरी बोलते हैं ना? हाँ, वो अपने वाले का नाम ही नहीं लेते हैं, जो पत्रकार बैठे उनको रहते हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर क्यों, उनको पता है बुनियान अल मरसूस, फिर पता नहीं कुछ और ऑपरेशन का नाम दे दिया, कुछ और एक और बीच में ठोक दिया कि वो था, पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब अपनी भाषा इनकी है। नहीं, एक भारत के खिलाफ ऑपरेशन इनको करना चाहिए, ऑपरेशन मौला जट, जो सबको समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन सर मैं अब तो शबन पे फोकस करूंगा सर। वो तो जितने मिलिटेंट मारे इनके हिसाब से छोड़िए। शबन मतलब आपने क्या बताया सर? इस्लामिक मंथ है, 8th month ऑफ द इस्लामिक लूनर कैलेंडर अकॉर्डिंग टू गूगल। मुझे नहीं पता था। सेपरेशन वाला पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो मेंट एज सेपरेशन एक्चुअली एज पर AI. So now Munir has made his mind.
that he will separate himself from Balochistan. I think so. हाँ ये भी ठीक है। पिछली बार मुनरिया नहीं मार खाऊंगा। मुनरिया पिछली बार आया था, उनका स्टाफ कॉलेज क्वेटा में। अच्छा। हाँ उनका स्टाफ कॉलेज जो है क्वेटा में, तो वहाँ पे मुनीर आया था। मुनीर वहाँ पे रहा, मुनीर बाहर नहीं गया, मुनीर दुबक के अंदर रहा। और मुझे लगता है कि बीएलए वालों को पता लग गया होगा कि अगर ये गया वहाँ पे तो वाह बीएलए हैं। उन्हें क्या मतलब है मुनीर वगैरह से? हाँ वो तो आप अपने घर रहिए, हम अपने घर रहेंगे, बस उन्हें अपने एक अपना देश चाहिए, वो अपना देश लेने। उन्हें मुनीर मुनीर से क्या मतलब है? मुनीर नहीं होगा फिर कोई और चुनिंदा आ जाएगा, उनका क्या? वो तो लड़ते रहेंगे सर, बीएलए वाले फाइटर्स से। सर एक मुजम्मिल सुहर वर्दी, मुजम्मिल करके वर्दी सर, हाँ, वो पत्रकार है सर एक, तो वो कह रहे हैं सर कि जो बीएलए वाला जो चल रहा है सारा ऑपरेशन जी जो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीएलए और जो पीओके में जो हो रहा है वो अभी पाकिस्तानी फौज उसको हैंडल कर रही है अच्छे से। 1971 में हमारे हाथ से इसलिए फिसला था क्योंकि जो मुक्ति वाहिनी थी उसकी सपोर्ट में भारतीय फौज डायरेक्ट आ गई थी, और अभी तक बीएलए और पीओके में ऐसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी फौज अभी काबू कर रही है। अभी तक भी बीएलए वगैरह की या टीटीपी की नाकामी की भी यही वजह है कि उनके पास कोई फॉरेन फौज की मदद नहीं है, पाक फौज उनसे निपट लेती है। जो मुक्ति बानी वाला मामला था 71 वाला, तब इंडियन आर्मी उनकी मदद को आ गई थी, और अगर इंडियन आर्मी उनकी मदद को ना आए तो फिर कोई रास्ता नहीं बनता या रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता है। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल, सबकी राय यही है। तो ये कलअदम एक्शन कमेटी जिस बॉर्डर पे बैठी है वो बॉर्डर सील है। कहने का तात्पर्य है कि अगर भारतीय फौज आ गई तो रायता यहाँ भी फैलेगा। रायता यहाँ पे फैलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयानिया है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करी और मुक्ति वाहिनी बनाई। ये पाकिस्तान में एक बयानिया है, ये झूठ है। कोई साजिश नहीं करी, नहीं, भारत ने डे वन से बोला है कि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई। इसमें यार ये पागल के बच्चे ना कुछ भी साजिश बोल देते हैं। आज मैंने बोला था कि सब्जी ये वाली बननी चाहिए, ये सब्जी बन गई, करेले बन गए, साजिश हो गई। अब ऐसे नहीं होता है। साजिश वो होती है जो आपसे छुपा के किया हो, आपके पीछे से। द मुक्ति वाहिनी वाज क्रिएटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। देखिए दो इसमें चीजें थी। ये जो बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था, जो ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, वो मुक्ति योद्धा, मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर लड़ी। ठीक है, यस, लॉजिस्टिकली वी क्रिएटेड द मुक्ति वाहिनी। और ये साजिश नहीं है, ये हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि हाँ हमने, ये पता नहीं क्यों साजिश। अब ये पता है क्या बोलेंगे, देखो इंडियन मेजर कह रहा है, ये कबूल कर रहा है। अबे कबूल के बच्चे नहीं कह सकते, जो भी के बच्चे, खबीस। हाँ किसके खबीज। हाँ ये तो है यार। एक मिनट, अजीब सा लगा था नाम, अच्छा लगा सुन के। खबीज नाम नहीं है, ये गाली है। अरे मैं तो कोई पशु समझ रहा था सर ये। वेल, तो बेसिकली क्या है कि मुक्ति, यार तुम लोग ऐसे देखो फिर मुझे हंसी आ जाएगी। फिर मैं एक समझा रहा हूं क्या हुआ। इन्होंने जो वहां पे बंगाली स्पीकिंग लोग थे उनके ऊपर इतना अत्याचार किया कि उन लोगों ने हथियार खड़े कर दिए। वो जो सेंटिमेंट था वो भारत ने पैदा नहीं करा, वो सेंटिमेंट ऑलरेडी था वहां पे, और इनके जुल्मों की वजह से हुआ था। हाँ, और सेंटिमेंट कब से था? जब से जिन्ना वहां पे गया था बकवास करने के लिए। मरने के कुछ महीने पहले ढाका पहुंचा, और ढाका में इसने सबको ज्ञान दिया इंग्लिश में कि तुम्हारी भाषा उर्दू होनी चाहिए। बंगाली भड़क गया, कह रहे तेरे को कुछ नहीं आती बोल, हमें हाँ। इसने देखो, सुनो, इतना कलाकार आदमी है ये, मतलब जो रिकॉर्ड है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं तो था नहीं उस वक्त पैदा हुआ, तो मुझे क्या पता क्या बहुत होगा। पुरानी बात है सर, अभी ये 47-48 की बात है जी। ये चला गया, जिन्ना चला गया फुदक के ढाका, और ढाका में जिन्ना ने बोला कि ऑल यू ब्राउन पीपल, वो तो अंग्रेज थे, और You should speak in Urdu. और खुद उर्दू। यू शुड स्पीक इन उर्दू एंड फॉरगेट अबाउट इंग्लिश, वो मेरे लिए बहुत है। तो उसने अंग्रेजी में बोला कि तुम उर्दू क्यों नहीं बोलते। इसीलिए आज भी कोई पाकिस्तानी ढंग से अंग्रेजी नहीं और उर्दू दोनों नहीं बोल पाता। हाँ, वो ढंग से उर्दू नहीं बोल पाते पाकिस्तानी। कर रहा है सबके सब ऐसे,
तो अब क्या हुआ कि ये लोग भड़क गए, इन्होंने बोला कि नहीं, बंगाली जबान जो है वो इट्स मोर देन 1500 ईयर, 1500 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा पुरानी है बंगाली जबान, एक अपना कल्चर है। उर्दू कल पैदा हुई है, हम क्यों बोले भाई उर्दू, हमारी अपनी जबान है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उर्दू हमारी जबान नहीं है, किसी और की है, जिसकी है वो बोले आराम से, उसको हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि तुम बंगाली बोलो, हम तो बंगाली बोलेंगे। तो ये लोग चढ़ दौड़े इनके ऊपर, अब इनको लड़ाई हो गई वहां पे। भारत ने पूरा सपोर्ट किया क्योंकि भारत खुद परेशान था, और भारत इसलिए परेशान था क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि ये वहां पे ऑपरेशन सर्चलाइट कर रहे थे। अब भारत ने वो इन्फिल्ट्रेशन रोकने के चक्कर में ये सब करके भारत ने लड़ाई लड़ी कि यहां पे बहुत ज्यादा हमारे ऊपर लोड पड़ रहा है, प्लस पाकिस्तान ने हमला भी कर दिया था, ऑपरेशन चंगेज खान। बांग्लादेश बन गया, 55 साल हो गए बने हुए, इन्फिल्ट्रेशन आज भी जारी है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं है, हमारे नाम का बिल फाड़ दिया फालतू में वाल। तो ये कहना चाह रहे हैं सर कि बीएलए वगैरह को जैसी भारतीय सेना का सपोर्ट मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन फिर वही जितने भी बीएलए और बलूचिस्तान में होंगे फिर वो पतलून वाला सिस्टम, जैसे यहाँ पर सर कितने बताते हैं 93,000, तो जो वहाँ फंस जाएंगे रिकॉर्ड है, वो भी रिकॉर्ड ही बन जाएगा। मैं आपको बात बताऊं, बीएलए को किसी की जरूरत नहीं है, बलोचों को, मैं बीएलए का नाम नहीं लूंगा, बलोचों को किसी की जरूरत नहीं है, बलोच खुद सक्षम है, ठीक है। हमें पाकिस्तानी आर्मी को ठोकना चाहिए, बलोचिस्तान का मामला हो ना हो, हम पाकिस्तानी आर्मी को ठोक ठोक के बिल्कुल सीधा कर दें लाइन पे, बलोच अपना देखेंगे, वो खुद कर लेंगे यार, वो लोग दे आर केपेबल इनफ। बलोच हैं, पश्तून हैं, ये आज से लड़ रहे हैं, ये 1000 सालों से लड़ रहे हैं यार, इनका इतिहास ही वैसा है। यू नो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? जो बलोचों का जो सिविलाइजेशन है जिसको मेहरगढ़ बोलते हैं, दैट इज 9000 years old, and many people feel that it predates इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत पुराना सिविलाइजेशन है बलोचों का, ये आज के नहीं है, ये आज के तो पाकिस्तानी हैं जो आजकल में पैदा हुए हैं। बलोच सभ्यता जो है दैट्स वेरी 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 ओल्ड, वेरी ओल्ड। वो सिविलाइजेशन है सर ना। हाँ, ये अनसिविलाइजेशन पाकिस्तानियों का। अगली खबर कहाँ है? अगली खबर हम राना सनाउल्लाह के पास चलना चाह रहे थे, अगर आप कहें तो। ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हुआ करता था राणा सनाउल्लाह, फिर इसका कपड़े मिनिस्टर ऑफ कपड़ा फाड़ू भी तो किया गया था, सीधा इसी कपड़ों में पड़ा। हाँ, उसका करा गया था। ये नवाज शरीफ का बड़ा क्लोज है, सलाहकार नहीं क्लोज है निकट। सलवार और सलाहकार में आप कंफ्यूज हो गए। अच्छा, इन्होंने बोला कि हाँ बोले तलवार और सलवार तो अच्छा, किसी का मन भी नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें। नहीं, सर, सुना था हमने तलवार और सलवार ऐसा करके चलता है ना सर। अरे सुनिए छोड़िए, सनाउल्लाह खान ने बोला है कि मोदी जो है दोस्ती करना चाह रहा था। सनाउल्लाह खान नहीं है उसका नाम, राणा सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह है उसका नाम। राणा सनाउल्लाह कुछ नहीं, वो कह रहा था मोदी फोन नहीं उठा रहा, कह रहा मोदी फोन नहीं उठा रहा है। पहले मोदी दोस्ती करना चाहा, भाई सही बात है, पहले टर्म में बुलाया नवाज शरीफ को, इज्जत दी, लाहौर गया था मोदी से, बुलाया वाली में उसने जो तो जरा वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, वीडियो ऑडियो। हाँ चलिए सुनिए। ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है, वक्त ज़ाया किया। उस वक्त ये हो जाता और ये खिता अमन से हमकनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। हाँ, सुन लिया सबने ना, वही चीज़ है। वो कह रहा है बेसिकली, राणा सनाउल्लाह का ये कहना है कि वो इंसान आपके घर आया, आपके घर मतलब पाकिस्तान और नवाज शरीफ के घर मिलने के लिए, मोदी जी ने नवाज शरीफ की मां के पैर भी छुए, ठीक है। वो कह रहा है कि जो बंदा आपके घर आया गुड फेथ में, उसको आपने उल्टा सीधा बोला इसका यार है, गद्दार है,
यही तो बोल रहा है कि गद्दार है, गद्दार है। आज की तारीख में आपको डर लग रहा है कि मोदी ने 2-3 दिन बात नहीं करी, पता नहीं मिसाइल ना मार दे। बेसिकली व्हाट ही मीन्स टू से कि तुम्हारे तो घर आया था वो आदमी, गुड फेथ में आया था तुम्हारे घर, तुमने बुलाया, वो आ गया। अब यहां पे पाकिस्तानी के इतने पगले हैं पाकिस्तानी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको किसी को भी अगर ये है कि पाकिस्तान को बचाना है, टूटने से रोकना है, अगर पाकिस्तान, हम तो नहीं करेंगे ऐसा, पर जिस पाकिस्तानी को लगता है जो बहुत बड़ा अमीर है, भगवान के लिए अच्छे स्कूल खोल दो पाकिस्तान में, अच्छे स्कूल खोल दो, अच्छे इंजीनियरिंग और साइंस और हिस्ट्री और जो भी कुछ पढ़ानी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, अच्छे स्कूल खोलो। ये पागल नोच खाएंगे एक दूसरे को। मोदी जी ने जब शुरू में गए ना, मोदी जी आरएसएस वाले हैं, और मोदी जी का वैसे ही वो एक वो चलता चला आ रहा है कि कट्टर हिंदू, डे वन से, जब से वो चीफ मिनिस्टर, उसके पहले कट्टर हिंदू, और थे वो संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो है मोदी जी। अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने दिल से कोशिश करी कि पाकिस्तान के साथ चीजें नॉर्मल हो जाए। सिर्फ ये बात नहीं कि उनके घर गए, उन्होंने अपने इनॉग्रेशन में बुलाया, नवाज शरीफ को सबसे आगे बैठाया, जहां पे टॉप वीआईपीज बैठते हैं, फ्रंट रो में बिल्कुल सामने नवाज शरीफ को। जब वो अफगानिस्तान में थे या कहीं से आ रहे थे थ्रू अफगानिस्तान, तो नवाज शरीफ की तरफ से एक इनविटेशन आया कि आप इधर ही से गुजर रहे हैं, हमारे घर आ जाइए। सबने मना करा, एसपीजी ने मना करा कि सर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कल भगवान ना करे कुछ हो गया, हम आपको बचा नहीं पाएंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। मोदी जी ने बोला नहीं, नवाज शरीफ ने बुलाया, मैं जरूर जाऊंगा। अब पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, मोदी को तो इतनी फैसिलिटी दे दी, बिना वीजा के आ गया। वीजा आपको देना है, आपने बुलाया है। जब आप मेहमान को बुलाते हैं, आपने मेहमान को बुलाया, मेहमान आपके पास आ गया, आपने खुद फोन करा, आपने खुद रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज आ जाइए, हमारे घर में फंक्शन है, और ये था भी उनके घर में फंक्शन। और मोदी जी ने, फिर आप बोलो कि अच्छा इनविटेशन कार्ड का है, मोदी जी ने, अरे भाई तुमने बुलाया मुझे, वही इनविटेशन है। तो फिर एक और चीज मैं बताता हूं, जब पठानकोट पे हमला हुआ, पठानकोट पंजाब में है, पठानकोट पे जब हमला हुआ तो वहां पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग आए, क्योंकि जब हमने बोला इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, तो पाकिस्तानियों ने एज यूजुअल झूठ बोल दिया कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब पाकिस्तानियों ने झूठ बोल दिया तो हमने गुड फेथ में बोला ठीक है, अगर आपको लगता है हम गलत बोल रहे हैं तो अपने बंदे भेज के चेक करवा लो, ये प्रूफ है। हमने सारे सबूत इनके सामने रख दिए। पाकिस्तानी टीम चुपचाप होकर वापस चली गई, और वहां पे जाके फिर झूठ बोलना। भाई अगर हम लोग गलत बोल रहे होते कि पाकिस्तान का कुछ लेना देना है, जबकि उसका नहीं अगर होता, तो हम आपको बुलाते। और फ्रंटलाइन एयरबेस पे, पठानकोट एयरबेस पे आप दुश्मन की इंटेलिजेंस को इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि नहीं करना चाहिए था। मैं तो आज ही कह रहा हूं कि चाहे आपने किया नहीं करा, यहां तक मोदी जी ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, दोस्ती होनी चाहिए। जब लगातार वो लोग अटैक करने लग गए, तब मोदी जी को विश्वास हो गया मन में कि ये लातों के भूत हैं, इनको चप्पल से मारते रहो भिगा भिगा के, तभी ठीक रहते हैं ये। इनको जितने जूते मारोगे उतने जोर से यस सर बोलेंगे ये। जहां आपने इनसे तमीज से इंसानों जैसे बात कर ली, ये बिल्कुल कुर्ता फाड़ के बाहर आ जाते हैं लोग। तो इनकी चप्पलें लगाओ, तो जब से इनकी चप्पलें लगाई बिल्कुल ठीक है ये। तो मोदी 2.0 जो था उसका मामला बिल्कुल ठीक था भैया, इनको लगाते रहो। अब इनसे संभले ना संभल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वो तो आज की तारीख में तुम्हें डर लगता है कि मिसाइल मार देगा, कल जब तुम्हारे घर आया था तब तुम फिर मिसाइल हैक कर लेंगे। वो सर, एयर कोमोडोर है ना, क्या नाम है उसका, लोमड़ी चालाक होती है। मैंने कहा कौन सा आ गया उसका, एयर कोमोडोर लोमड़ी चालाक होती है। सर जैसे बताया जाता है कि लोमड़ी और कुत्ता होता है, तो लोमड़ी चालाक होती है। हाँ तो लोग लोमड़ी ना पाल के कुत्ता पालते हैं। हाँ, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है और लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी टाइप के लोग हैं ये, चालाकी दिखाना। वहां मिल गया, चाइना के पीछे चले गए, इधर से कुछ मिलने की अमेरिका के पीछे लग गए, अब ईरान से कुछ मिलने की उम्मीद उठी तो इधर भाग गए। लोमड़ी टाइप के हैं, लालची, कहीं शिकार हो रहा है चलो वहीं कुछ मिल जाए। नहीं नहीं, लोमड़ी की भी बेइज्जती है उसको पाकिस्तान में। टाइप के ही लोग हैं। हाँ, इनका और कोई सानी नहीं है, कोई इनके बराबर का, कोई इनका एग्जाम्पल आप दे दें। ये वो टिपिकल वो उनका है बिहेवियर, आप कुछ नहीं, इनको कंपेयर करना गलत है किसी के साथ भी। हाँ भैया, तो वो क्या नाम है उसका, किसका? सर एक ऑस्ट्रेलिया की या पता नहीं यूके की एक रिपोर्ट आई थी कि कई बीमारियां जो हैं, जो आप बताते रहते हैं चाचा फूफी मामा फूफी वाला सिस्टम जो है, उसमें कई बीमारियां चलती हैं। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कई बीमारियां जो हैं वही फंसी हुई हैं।
विश्व में नहीं जा रही। तो जो पाकिस्तान बन रहा, नष्ट हो रहा, वही बन रहा है, ये अपने में ही सीमित है। ये अरे यार ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये इनकी रिपोर्ट है। नहीं फ्रीडम फाइटर अगर कह रहे हैं रिपोर्ट है तो है। मुझे फ्रीडम फाइटर की बात पे आंख बंद करके विश्वास है। रविवार का दिन है पर हम डोलेंगे, ऐसा नहीं है। हम परा है तो किसी और तरीके से परा होगा, पर परा तो हम है। परा से पर के ही आगे, पर के तो आगे बढ़ेंगे। बिना परे कुछ नहीं कर। हम बिना दस्तावेज के नहीं चलता हूँ। हर बंदे का एक पेज है मेरे पास। अरे सर उसका भी पेज आ गया था। किसका? अभी मैं ऐसे ढूंढ रहा था, वो सर कह रहा था वो, अरे सर वो नहीं है वो, और तो तुम सहवाग से मिले, सहवाग पर कैसा लग रहा? नादिर अली, हाँ बढ़िया आदमी है वो, बड़ा। वो एक सिंगर विंगर लेके बैठा हुआ था सर। हाँ तो वो सिंगरों से गब्बारा है कि बताओ लता मंगेशकर की आवाज निकलवा। अरे वो जो लेडीज की आवाज में गा रहा था वो, हाँ, एक मैंने भी सिंगर- देखा, 2 बंदे बैठे थे। हाँ सिंगर से बोल रहा है वो, एक कह रहा है कुमार सानू की आवाज में गाओ। नहीं सारी लेडीज जो उसने सिंगर- पहले अलका याग्निक की आवाज में अलका गाया। याग्निक और वो सुनिधि चौहान और वो एक और अपनी सिंगर है, उन सबकी आवाज में गाया बंदे ने। अच्छा और उसने बोला कि मैं पाकिस्तान आइडल जो आता है उसमें था। पाकिस्तान आइडल होता है, इंडियन आइडल होता है जैसे, पता नहीं, मैं तो उसके मुंह से सुना। नहीं होता। बहुत सारे ऐसे शोज करते हाँ हैं। पाकिस्तान आइडल होता कह है। रहा मैं उसमें गया, उसमें निकाल दिया। तो कैसा लगा तुमको? पहले गाने में तुम्हें निकाल दिया। नहीं अब ये बताएं फिर वो गाना जो आपने गाया। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप वहाँ पे सिंगिंग के लिए गए थे पाकिस्तान आइडल में, आप मत समझो आप किसकी बात कर रहे हो। अच्छा सुनिए, अब आप पाकिस्तान आइडल में गए गाना गाने के लिए, तो आपने जब सिंगिंग वहाँ पे की, ठीक है, अब आप फिर भी आपको जेंट्स का गाना आप लेडीज की आवाज में गा रहे हैं, तभी आपको निकाला है। अच्छा वो जो गाने आते हैं उनको खाना वाना पूछते हैं क्या? वही आता घूम के। क्या खाने में क्या गाय के कबाब होते हैं? गाय के He himself looks तो like, अकेला भी कहीं छोड़ दोगे ना, दूर से लोग पहचान के बता सकते हैं पाकिस्तानी है। हाँ नादिर अली ना। पर मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। वो मेरे बारे में भी वहाँ बोल रहे हैं लोग कि मैंने एक को बोल दिया कि मोटा सा पत्रकार की नहीं, वो मोटे नहीं है। और वो महिला पत्रकार जो है कि अरे ऐसे मजाक उड़ा दिया हमारे पत्रकार का, वो मोटा नहीं है। मैंने नहीं बोला नहीं मोटे थे पत्रकार हैं जो ये बोल रहे थे कि 2:30 बजे रात को हमला होने वाला। हाँ वो तो अरे वो जंगली सुअर टाइप मैं का, तो क्या किसी मोटा को क्या मोटा पतला बोलता नहीं सर, ना मैं किसी को चर्सी बोलता। और ये भी अच्छा बंदा है सर। ना, मतलब हम ही बुरे हैं, हम ही बोलते हैं ये कोने में लग गया। ये देखो यार, ये बात है। और कोई वो गाना, एक गाना सुनो प्रोड्यूसर, वो गाना सुना है, दोस्त ना रहा। अरे वो महिला पत्रकार इसलिए नहीं, ये मुझे पता नहीं सर, ये बहुत ही गंदा आदमी है। हमारे घर से आज हमारा फैमिली आ रहा है और आज ये हमारा झगड़ा लगवा देगा। अरे वो ये नहीं है कि उन्होंने बोला, ऐसा बोला कि वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तो मैंने कहा मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा हो गया सुन रही जो हैं आप बिल्कुल ही क्या चरस पने का काम कर दिया तो चरसी बोल लूंगा। फिर तो चुगली लगा रहा है। अभी सुनो ये नहीं क्या। अरे वहां से वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सवाल के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है। एयर कमोडर खालिद चिश्ती भाई ने क्या पाया मैं कहाँ गए वो? यही इतने हाँ सर, उन्होंने बोला था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो फाइट हुई थी, तो इनका भी यही मानना है कि पाकिस्तान में भारत का इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम, रेलवे सब हैक कर दिया था। वो एक बंदा तो कह रहा था डैम के फाटक खोल दिए थे, लड़ाई में पानी भी ले थी अंदर, और रेलवे पूरी बंद हो गई थी, बिजली। और एक तरह अच्छा खासा बंदा है, एयर कमोडर है। बताइए सर, इतना पढ़ा लिखा बंदा होके ऐसा भर के दे रहे हैं सर, वो लोग विश्वास भी कर रहे हैं। फिजाइया ने क्या किया था और उसके बाद जो 5 और 6 को क्या किया था। और ये वही मुल्क है जो इतना बड़ा आईटी में अपना नाम रखता तो है। हमने उनके नेटवर्क जैम उस वक्त भी कर दिए थे, लेकिन वो वॉर थी, उसके अंदर हमने इंटरनेट उनके डाउन कर दिए थे, वेबसाइट्स हैक कर ली थी डिफेंस की, हमने ट्रेन नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया था, ग्रिड स्टेशन की बिजली चली गई थी, और बहुत सारी सेंसिटिव वेबसाइट से डाटा हैक करके डिलीट कर दिया था। और सो मच हो कि फिर हॉस्पिटल्स में भी बिजली चली गई थी, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, इंसानी बुनियाद पर बिजली रिस्टोर की गई थी, बिकॉज उनकी मशीनें रुक गई थी और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जवाब दे गए थे। तो हमने तो वो किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे वो लोगों ने किया हुआ है जिनको कोई आईटी में उस तरह कोई नहीं हमारी प्लेस। एंकर तो चलो वो बुलाया है, 500-600 रुपए खर्च किए होंगे, तो चैनल तो चलो बोले तो बोले, पाकिस्तान विश्वास भी कर लेते हैं सर। आप तो समझ ही रहे हैं, बुला लेते हैं नहीं कितनी डिबेटों में,
नहीं, मैं मुझे एक बात ही समझ में नहीं आई। वो कह रहा है कि भारत का हमने रिमोट कंट्रोल से दरवाजा खोल लिया है। कह रहे थे, और ये भी कह रहे हैं कि पूरा रेलवे रोक दिया, इंटरनेट जाम कर दिया, और मात्र 2 दिन में, और फिर तरस खा के फिर खोल भी दिया। इसीलिए मैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे घर नहीं जा पाया था। हाँ, मुझे भी टिकट नहीं करवाई थी मैंने। ये ऑपरेशन सिंदूर है, मुझे बॉम्बे की फ्लाइट पकड़नी थी। हाँ, ठीक है, लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि टिकट नहीं करवाया था। टिकट मैंने टिकट करवाया था, सब कुछ हुआ। अचानक मेरे पास एक मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, पाकिस्तानियों ने हैक कर दी। फिर उड़ नहीं पा रहा, उड़ के बैठ जा रहा है। कई जहाज तो ऐसे होके ऐसे हो गए थे। सर, ऐसे लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं है? कैसे? मतलब ऐसे एक तो भर के ऐसा, मतलब भोले बाबा को गप्पी बोलते थे, गप्पी जो गप्पी। भोले बाबा को 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाना कि हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है, पागल के बच्चे जो पाकिस्तानी पाल रखे हैं, बिल्कुल एकदम पागल के बच्चे हैं। ये कुछ भी झूठ बोलते हैं। ये अच्छा झूठ नहीं बोलते, ये जो है ना उनका एयरफोर्स का ऑफिसर, ये झूठ नहीं बोल रहा है अपनी तरफ से इसको सच ही लग रहा है। इसको सच ही लग रहा है कि यहाँ से बटन दबाया, वहां से डैम खुल गए। अरे भाई, तुम पानी कर रहे हो, अभी हैक करके अभी बटन दबा दो, अभी पानी ले लो। इंडस वाटर क्या करना है? इंडस वाटर के लिए क्यों छातियां पीट रहे हो? तुम तो जब हैक करके बटन दबाओगे डैम खुल जाएगा। वो कह रहे नहीं, उसी बार खुला था, फिर नहीं खुला। और मैंने तो ये भी बोला सर कि जब पानी ले लो तो बंद भी कर देना। तो हमारा बिल्कुल ही पति लगा दी। सवाल लीजिए सर। एक अताउल्ला उमारी साहब जो है अफगानिस्तान के मिनिस्टर। अरे सवाल बोले तो क्वेश्चन कमेंट। अच्छा, सवाल ले लें। अरे ये आप तो बोल ही दो सर। हाँ, पाकिस्तानियों को डर लगने वाला है इससे ना। कहा बताइए। मलावी साहब ने बोला है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का डीएनए एक ही है। ओह माय गॉड। मुझे आपके कह रहा हूँ मैं सर, फिर आपका वो निकला है क्या आपके बोल दिया। वो एक पत्रकार है सर, वो बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं कि पहले इंडोनेशिया वालों ने बोल दिया डीएनए वाला, अब ये अफगानिस्तान ने बोल दिया। ये क्या हाल हो गया है उम्मत का? ये सब लोग भारतीय डीएनए क्यों बताए जा रहे हैं? हसीब भाई है सर। वो जो सच में भारतीय डीएनए है, वो अपने आप को कहाँ के फाइटरों के बच्चे बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम वहां से तलवारों की जंजीरों। पाकिस्तानी 2 चीज कर रहे हैं सर आजकल, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ फादर। हाँ, नहीं वो तो उनका रहा है देवान से, मल्टीपल फादर सिंड्रोम तो रहा है उनका, आप नहीं रोक सकते उनको। वो क्या, एक पाकिस्तान का नारा क्या है बताइए? पा पा। ये पाकिस्तान का नारा है बिल्कुल। पा पा, कहाँ है मेरे पापा? सारे पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान उड़ रहा, पा 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 पा। फिर वो पूछ रहा है, पापा ये बम कहाँ नहीं चलता है पापा? ये हाशिफ है दुबई। मतलब अंगूर के गुच्छे में अंगूर कम हो सकते हैं, पर पाकिस्तान के पापा उससे भी ज्यादा निकलेंगे। हाँ, कोई भी ये कौन सी पिक्चर का है? पा पा 1 2 3। हाँ, 1 2 3 आपको देखनी चाहिए सर। फिर आप नहीं, मैंने देखा है, वो संजय मिश्रा का है ना ये। हाँ, वो कहता है वो बम क्यों नहीं चलता है पापा? फिर वो कहता है गलत बटन दबा दिया, कभी बैटरी उल्टी, ऐसा कुछ रहता है। पाकिस्तान का एक बटन ले तो आए वो चाइनीज मिसाइल, ये बम क्यों नहीं चलता है पापा? ऑपरेशन सिंदूर में लगा भी दी, खड़ी भी कर दी, बटन दबा रहे, कई तो वहीं गिर रही है। एक यहाँ गिरी हुई थी कहीं पे। हाँ, बताओ। सवाल मिलते राम गिर जाएगा। सवाल देखो। हाँ जी शिबली साहब। ये राणा सनाउल्लाह के इस बयान के ऊपर आपकी क्या है? उन्होंने जब कहा ना सारा इतना पैसा लगाओ यार, वो पैसा आपके पास पैसा लगाओ और यार बच्चों को पढ़ाओ, मेरी नजर इसकी तरफ गई। मैंने कहा लगा ना पैसा, क्यों नहीं लगा रहा? इतना पैसा लेके कहाँ जाना है तूने? जी अच्छा, जो सबसे पहली बात हुई है ना, सोहरावर्दी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह से बात की और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने, अगर इंडिया वहाँ पे इंटरफेयर ना करता तो बंगाली जो है उनसे हमने अपनी बात मनवा लेनी थी। चलें, इंडिया का इंटरफेयर किसी कारण ही हुआ है। हम ये नहीं कहते कि बिना किसी कारण के इंडिया ने इंटरफेयर किया, क्योंकि इंडिया का इंटरफेयर करना मजबूरी बन गई थी। उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी उनको ये डिसीजन लेना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि जो ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया था उसके माध्यम से बहुत सारे बंगाली जो हैं वो बांग्लादेश छोड़ के तो इंडिया में जाना शुरू हो गए थे। अब लाखों करोड़ों की संख्या अगर एकदम से इंडिया में बढ़ेगी तो इंडिया के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एकदम से इतने लोगों को पनाह देना और संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने वो चीज़ की है कतर में, और अब भी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में या किसी दूसरा एरिया में अगर इंडिया इंटरफेयर करता है तो हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है ना वो जो इन्होंने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं वो बांग्लादेश में गए और इंग्लिश में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो है ना उर्दू बोलनी है। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान माना जाता है और ये उन्होंने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने कहा था कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और हर किसी ने उर्दू बोलनी है। यार कौमी ज़ुबान आपने घोषित कर दी है, ठीक है आप करिए, लेकिन जो मादरी ज़ुबानें हैं ना उनसे आप लोगों को नहीं रोक सकते। अब हम पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, घरों में भी, आगे पीछे भी, सब जगह पंजाबी यूज़ होती है। अब हम कहें जी कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और वहाँ पे हमें जो है वो हर जगह पे उर्दू बोलनी है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि मादरी जो ज़ुबान होती है ना उसकी भी एक वैल्यू होता है, उसको भी नहीं छोड़ सकता बंदा। बाकी जहाँ पे अगर ज़रूरत है, वहाँ पे बोलनी चाहिए। ये कहा जा सकता था कि आप बंगाली बोलिए, लेकिन उर्दू जो है उसका भी आपने इस चीज़ को मान्यता दीजिए कि वो एक कौमी ज़ुबान है और उसकी भी एक वैल्यू ये हो सकता था। लेकिन ये कहें कि बंगाली बिल्कुल ही आप छोड़ दें, आप अपनी पहचान ही ख़त्म कर लें, तो ये तो कोई भी नहीं मानेगा। इस चीज़ को तो हम भी गलत कहते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और खबर दी है राणा सनाउल्लाह साहब की। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं जी, उनका ये मानना है नहीं, कि आपने उस पे अपना कोई तज़िया नहीं दिया ना। किसमें? ये बांग्लादेश में इंडिया ने जो है वो मुदाखलत की, तो ये वो आपने तो सवाल ही दोहराया है। नहीं, मुदाखलत मैंने की है ना, कि कारण बताया है ना कि बहुत सारे मुदाखलत आपने लोग की है। आपने की है। आप एक वो दे बयान देने लगे नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ। अच्छा, मतलब नहीं अपना एक यही कारण तज़िया है ना, मतलब कि उनका इंटरफेयर क्यों हुआ। यही पाकिस्तानियों का मानना है जी कि इंडिया को नहीं करना चाहिए था। तो मैंने ये कहा कि इंडिया ने जो किया है वो मजबूरी के माध्यम से किया है। करोड़ों की संख्या में लोग इंडिया में जाना शुरू हो गए थे नहीं, और वो हालात ठीक खराब है, हो वो गए थे। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे भी ये बलूचिस्तान या टीटीपी हो गया, यहाँ पे अगर कोई फोर्स बाहरी फोर्स, क्योंकि इंडिया तो इधर नहीं सपोर्ट मतलब आ सकता ना फौज लेके, तो क्योंकि बॉर्डर ही अलग अलग है ना इधर से, तो अगर कोई बाहरी फोर्स अगर उनका साथ देती है, इंडिया जिस तरह बांग्लादेश में साथ दिया, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? फिर तो ज़ाहिर सी बात है जी, बलूचिस्तान भी उसी तरह से अलग हो जाएगा जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ है, क्योंकि संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब आपके इंटरनल प्रॉब्लम जो है ना उनके ऊपर किसी भी देश का, ये नहीं कि पाकिस्तान की बात है, कोई भी हो, उसका कंट्रोल नहीं होता और उसके इंटरनल प्रॉब्लम हो और दूसरी तरफ से जो है वो अटैक हो जाए किसी दूसरी फ़ोर्स का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन दोनों को एक साथ हैंडल करना। अगर तो हैंडल कर लें तो बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई बाहरी कुव्वत जो है वो डायरेक्ट इस चीज़ में इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि ये कह लें कि एक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान के अटैच है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर बात करें ना तो चलें, वहाँ पे वो ऊपर है तो दरमियान में इंडिया आ जाता है तो वो हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट बलूचिस्तान में करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से नहीं हो सकता। बाकी राणा बिल्कुल। सनाउल्लाह की अगर बात करें, भाई राणा सनाउल्लाह ने कहा है जी कि हमारी जब इंडिया के साथ दोस्ती थी तब ये अपोजिशन जमातें हमें वो ट्रोल करती थी और कहती थी जी कि आप लोग जो हैं मोदी के यार हैं तो आप गद्दार हैं। अब ये कहते हैं कि इंडिया के साथ हालात अच्छे करने हैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सही है ना, अपना दोगलापन और मुनाफ़िक़त जो है उसी की वजह से तो पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं। पिछले दिनों में एक तजिया निगार थे, उनकी मैं बात सुन रहा था, वो न्यूट्रल रह के बंदा बात करता है भाई। उसने कहा था कि यार सारी दुनिया इंडिया से फ़ायदा ले रही है, हम ये हिंदू, मुस्लिम, ये दहशतगर्दी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मिल-जुल कर अगर काम करें, दोनों कंट्री जो हैं इंडिया और पाकिस्तान कहे जी कि हम ठीक है, पाकिस्तान भी कहे इंडिया को कि हम आपके साथ हैं और मिल के इन सब बुराइयों को ख़त्म करेंगे। तो उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। सारी दुनिया तरक्की कर रही है। आज देख लें कि न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के कंट्री जो हैं वो कितने भव्य किस्म का वहाँ पे स्वागत नरेंद्र मोदी जो हैं उनका किया गया और इंडिया के साथ दोस्ती करके वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। सारी दुनिया फ़ायदा ले रही है। अब पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ चल पड़ा है, तरक्की कर गया है जी। आईटी में इतनी तरक्की की है हमने, आपका रेलवे जो है उसका सारा निज़ाम हैक किया है।
और उसके बाद डैम के फाटक जो है वो भी हैक किए, पता नहीं अब उनमें कौन सा ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो हैक किया है। बिजली, कहते हैं बिजली हमने हैक कर ली, हॉस्पिटलों में बिजली जब चली गई फिर हमें तरस आ गया, हमें इंसानियत जाग उठी कि हॉस्पिटल जो है वहां पे लोग जो हैं मरीज, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं, और हमने इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए बिजली जो है फिर वो वापस की। वापस ना करते, हालात संगीन हो जाने। सबसे पहले जो न्यूज़ इन्होंने दी है कि बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन शबान जो है वो शुरू हुआ है। शबान ये नाम जो है वो इस्लामी मंथ में से एक महीने का नाम है शबान। तो क्योंकि यहाँ पे शबान का तो सबको पता है पाकिस्तानी को, बुनियादन महसूस हाँ बिल्कुल ज़्यादातर पाकिस्तानों ने पहली दफ़ा ही सुना था, क्योंकि कभी पाकिस्तानी मुसलमान तो हैं लेकिन कुरान खोल के कभी पढ़ा नहीं है इन्होंने। और सीधी सी बात है, तो ये कुरान पाक में लफ्ज़ लिखा हुआ है बुनियादन महसूस, तो अरबी का लफ्ज़ है ये। तो लेकिन ये है कि कभी पढ़ा नहीं है किसी ने, तो इसलिए इसको किसी को इतना पता नहीं था। शबान का तकरीबन हर पाकिस्तानी को पता है, क्योंकि वो इस्लामी मंथ है, रमज़ान से पहले जो है वो मंथ जो आता है वो शबान है, और वो सबको पता है। तो ये ऑपरेशन शबान जो है वो, क्योंकि नाम का वो जिक्र कर रहे थे इसलिए नाम का मैंने वो जिक्र किया है कि शबान नाम जो है वो क्या है और क्यों, मतलब ये डाला गया। खैर, और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है भाई, पहले अटैक किया था BLA ने, वो जो पुलिस चौकी, वो चौकी एक बनी हुई है वहाँ पे अटैक किया, और वहाँ पे 27 पुलिस वालों को जो है वो 27 फोर्सेस वालों को जो है वो इन्होंने निपटाया था BLA ने। तो उसके बाद जो है ऑपरेशन शबान शुरू हुआ, और उनके अभी तक जो है वो 100 से ज़्यादा जो है वो मार दिए गए हैं, ये ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। खैर वो तो अभी चालू है, देखते हैं कि उसका एंड कैसे होता है। तो क्योंकि हथियार उन्होंने भी उठाए हुए हैं, तो फिर हथियार उठाए हैं तो फिर जो है ज़ाहिर है हथियार का फिर मुकाबला हथियार से ही होता है। तो निहत्ते पंजाबियों को, अगर वो पंजाबी चला जाता है तो उनको जो है आम सिविलियन, मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा, आम सिविलियन अगर को वहाँ पे चला जाता है उसको मार दिया जाता है उतार उतार के। तो ठीक है, फिर हथियार वालों से मुकाबला होगा, अब अच्छी बात है। तो खैर आगे जो है वो इन्होंने बताया अपना वो जो एक सौर वर्दी, उसका जिक्र हुआ, वही बांग्लादेश वाला, कि बांग्लादेश में इंडियन फोर्स अगर ना होती तो फिर कुछ ना होता। ये बात 100% ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, साजिश की बात ये कर रहे थे कि साजिश, पाकिस्तानी बोलते हैं साजिश की, मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया। मुफ्ती बानी को मतलब उस वक्त तो साजिश थी ना, उस वक्त तो किसी को इतना नहीं पता था कि ये मतलब सपोर्ट हो रही है पीछे से। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये हुआ। अब तो खैर हर कोई मानता है ना। अब अगर कहना कि जी साजिश हुई है तो फिर वो गलत है, मतलब इंडिया जो है वो मान नहीं रहा जी, तो इसलिए जो है वो साजिश ही कहेंगे अभी भी। तो उस वक्त तो ज़ाहिर है नहीं पता था, तो अभी तो इंडियन हर कोई मानता है, बताया जाता है कि इंडिया ने ही जो है वो बनाई। तो इंडिया ने मतलब फुल सपोर्ट किया, खुल के कहते हैं। तो साजिश का वर्ड फिर उस वक्त लगता है जब वो वक्त मतलब काम हो रहा था, तो उस वक्त तो साजिश ही थी ना। तो खैर बाकी अगर उस वक्त ये मतलब कि साथ ना देते उनका, मतलब फोर्स, इंडियन फोर्स आके ना लड़ती, पाकिस्तान का ज़मीनी फ़ज़ाई और समुद्री रास्ता रोक दिया गया था। वो तो हमने वो जो अपना वो शिप है, जो शिप टाइप जो थी, क्या नाम था अब्दूज का, क्या नाम था, गाजी, हाँ, तो उसको भी तबाह किया गया। तो बड़ी अब्दूजी, वही आप दोनों। तो उसको जो है वो ख़त्म किया गया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर मतलब कि इंडिया रास्ता ना रोकता तो नहीं होना था कुछ भी। ज़ाहिर है इंडिया बीच में आया, इसलिए तो इंडिया क्लेम करता है ना कि अलग मुल्क जो है बनाने में इंडिया का किरदार है, और इंडिया ने उनको अलग मुल्क लेके दिया आज वो कदर। इसीलिए कहते हैं ना बांग्लादेशियों को कि एहसान फरामोश हैं कि उनकी जान छुड़वाई पाकिस्तान से। तो बिल्कुल अगर इंडिया ना होता तो कुछ भी जो है वो अलग नहीं होना था बांग्लादेश का। और बांग्लादेश था भी दूसरी साइड पे,
इंडिया बीच में आया, सारा कुछ रुक गया, सप्लाई खत्म, रुक गई वहीं पे, ना कोई उधर से इधर, ना इधर से कोई उधर जा रहा था, तो अलग कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने ही अलग किया था। ये तो बांग्लादेशी भी मानते हैं कई, लेकिन वो इंडिया इसलिए उनको याद कराता कि आप एहसान फरमोश हैं, कि आप पे एहसान किया था, आपको एक अलग मुल्क जो है बना के दिया, लेकिन आपने फिर भी जो है वो हमें धोखा देना शुरू कर दिया है। वो जो अभी इंडिया के साथ तल्कात ख़राब किए, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंडियन इस तरह की जो है वो बोलते हैं ना, तो इसमें सच्चाई भी है। बाकी रही बलूचिस्तान की बात और इधर खैबर पख्तूनख्वा की बात कि यहाँ पे टीटीपी है और बीएलए, अगर उनको बाहरी फोर्स कोई जो है सपोर्ट करती है तो क्या फिर जो है वो मुश्किल होगी। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल उस तरह नहीं होगी जिस तरह बांग्लादेश की है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो साथ है मुल्क, मतलब कि यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता किसी सप्लाई को, हथियारों को या किसी और चीज़ को। यहाँ पे जो है वो अगर बाहरी ताकत भी आती है तो उसके साथ निपटा जा सकता है। अलग करना इतना आसान नहीं है बलूचिस्तान को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी। यहाँ पे किसने साथ देना है? जाहिर है अफगानिस्तान ने साथ देना है, टीटीपी का वही दे रहा है ना, दे भी रहे हैं, तो वही साथ देगा। तो इधर बीएलए का कौन देगा? वो ईरान ही दे सकता है, लेकिन ईरान इस टाइम तो दे नहीं सकता, तो उनके बॉर्डर मिलते हैं ना आपस में। लेकिन ये है कि अगर बाहरी ताकत आएगी तो थोड़ा मुश्किल होगा, ये भी सच है, मुश्किल होगा, लेकिन उस तरह अलग नहीं हो सकता जिस तरह बांग्लादेश हुआ। वो मामला जो है वो और था, वो बीच में मतलब कि रुकावट बन जाना, रोक देना सब कुछ, समुद्री, फिजाई, ज़मीनी, सब हर तरफ से जो है वो कट ऑफ हो गया था, जिस वजह से जो है वो अलग हो गया। तो अच्छा खैर, उसके बाद राणा सनाउल्लाह ने जो है वो बात की, उसकी बात करें तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो नवाज शरीफ की ही ज़ुबान बोल रहा है। और नवाज शरीफ ने अपने दौर में जो है वो ज़ाहिर है मोदी जी को बुलाया और उन्होंने भी, वो भी आए, तलकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो मामलात उसके बाद हुए, ये बात राणा सनाउल्लाह की मैं कहूँगा कि ठीक है कि जब उस वक़्त वो मोदी जी आए कि इंडिया के साथ तल्कात बेहतर होने की जो है वो एक कोशिश हो रही थी, उस वक़्त यहाँ पे जो है वो अपोज़िशन है, नारे लगाने शुरू कर दिए जी, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो उसके बाद बहुत सारे मामलात ख़राब हुए। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस वक़्त मामलात ठीक हो जाते, इंडिया और पाकिस्तान आपस में तल्कात बेहतर होते उस वक़्त, उसके बाद भी, तो ट्रेड भी जारी रहती, सारा कुछ जो है वो जारी रहता। ना इंडिया मतलब कि किसी को यहाँ पे सपोर्ट करता, मतलब ये जो बातें हो रही हैं, जो भी हो रहा है, या इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है वो किसी को नीचा करना, वो चीज़ें ना होती। ये जो झड़पें होती हैं आपस में, ये ना होती। उधर भी जो है वो अटैक ना होते इंडिया में, इंडिया के साथ मतलब एक बेहतर रिलेशन होता। तो यकीन करें ये दोनों जो मुल्क है ना, ये वाकई एक ऊपर जाने थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। और बाहरी ताकत भी है, ये नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ इस तरह मिल के रहें, तो बहुत कुछ जो है वो बिगड़ता है। ना सीआईए चाहती है भाई, और ना ही जो है वो क्या नाम है उसका, MI6 वो चाहती है। तो भाई जो भी होगा, इन दोनों को एक साथ वो नहीं देख सकते। अगर ये दोनों एक साथ मतलब कि इस तरह रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, बेशक अलग अलग मुल्क रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मर्ज हो जाएंगे, मतलब कि अच्छे तलकात हो जाएंगे, ट्रेड जारी रहेगी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म नहीं, कुछ भी नहीं, तो सारा कुछ ठीक हो जाना था। इस खित्ते में अमन शांति होनी थी, यकीन करें। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अब कह रहे हैं जी, अब मोदी जो है वो फ़ोन नहीं उठाते, अब बात नहीं करते, ये ना हमला कर दे। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस वक़्त जब मौका था तो अब तलकात बेहतर करने चाहिए थे ना। अगला बंदा खुद कह रहा था कि तलकात बेहतर करो हमारे साथ, तो करने चाहिए थे उस वक़्त। तलकात बेहतर होते तो आज पाकिस्तान की भी हालत थोड़ी ठीक होती, ट्रेड होती, पाकिस्तान में सस्ती मेडिसिन आ रही होती।
तो सारा कुछ ठीक होता, इस खित्ते में अमन होता। लेकिन ये कब होगा ये तो कोई पता ही नहीं है। ये हमें भी नहीं पता जी, हम भी जो है बीच बीच विशकार जो है वो अड़े हुए हैं, और ना इधर के ना उधर के बयान सुनते हैं और होता कुछ भी नहीं है। और ये जो बयान अभी दे रहा है राणा सनाउल्लाह, नाउ ऑन इस करंट सिचुएशन में इतना बोल रहे हैं, इन दैट टाइम जब होल्ड कर रहे थे उस वक्त ये बातें करने के लायक होती है। मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, उस वक्त पे की हुई देखा बात जाए, है, उस वक्त देखा जाए तो नून लीग तो चाहती थी कि तलकात बेहतर हो ना। लेकिन खुल के बोला नहीं ना गया। नाउ ऑन वो अपोजिशन को नहीं, वो देखकर तो ये उस चीजें कर वक्त रहे भी हैं। बोलते थे कि जी ये मतलब हम पे इस तरह के इल्जामात लगाते हैं। वो जब नारा लगा था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, तो वो नवाज शरीफ को ही जो है पॉइंट नवाज आउट किया शरीफ को ही जा रहा पॉइंट था। आउट किया वो जा रहा था, होल्ड कर रहा था उस करंट सिचुएशन में। निकाल दिया था उसको। निकाल दिया था। वो मुझे क्यों निकाला, एक और नया नारा नहीं, जो है उससे वो पहले पहले था। नहीं यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बहरहाल वो सिचुएशन जो है उस वक्त थी, वो अभी उसको जब मैंशन उसको ये वो दूसरी उससे उस वक्त जो है वो दूसरी या तीसरी दफा हुआ था वो जब विजिट किया गया था भाई, नहीं उसके नहीं, बाद। पहली दफा ही था, क्योंकि मोदी जो बने हैं ना वो 2014 के बाद बने हैं ना। हम्म, 2014 में, तो 2014 के बाद 2018 में तो आ गई थी ना सरकार इसकी, इमरान। इमरान खान की, तो उस वक्त तो उसी को नवाज शरीफ को ही निकाला था ना। वो बात की बात हाँ, है। बहरहाल मैं हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई लोग जो है वो जब देखा गया है कि पौधे से उतर जाते हैं, किसी भी ऐसी फील्ड में होते हैं जहाँ पे कुछ करप्शन हो रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, करंट सिचुएशन में उस चीज़ का हिस्सा बने होते हैं। और आफ्टर दैट जब वो उससे साइड पे हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कोई बेनिफिट अब आने वाला नहीं है या जाने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो फिर उसके ऊपर वो उसी चीज़ के बारे में जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसमें ये ठीक नहीं था, इसमें ये था, ये होना चाहिए था। उस वक़्त आप बेनिफिट ले रहे थे, उस वक़्त आपको अपनी सीटों का पड़ा हुआ था, आपको अपनी सियासी साख का पड़ा हुआ था, ठीक नहीं है? यार, मैं ये चीज आपसे इग्नोर करूंगा कि इस नारे की वजह से उनकी सीटें नहीं बच रही थी। नहीं, ये मैं उनके बयानात की कि बात कर रहा अगर हूँ कि वो उस वक्त इस नारे को सपोर्ट करते नवाज शरीफ को, तो हालांकि उल्टा जो है वो उसकी डिफेम हो रहा था ना वो तो। डिफेम हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये इनकी ये जो बयानात दे रहे हैं ना नाउ ऑन, मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि यार ये उस वक़्त बातें करने वाली थी, इनका अब इम्पैक्ट कोई नहीं है। ये बात आप करेंगे कि मोदी सर जो हैं वो वहाँ पे आए और वो एक अच्छा रिलेशन चाहते थे पता पाकिस्तान क्या के है, साथ। उस वक्त जो है वो इतनी सिचुएशन खराब नहीं थी इंडिया पाकिस्तान की, अभी ऑपरेशन सिंदूर होके हटा, तो ये बात अभी ही करनी बनती है अगर उस नजरिए से देखें तो। नोबडी नोज भाई, आज इंडिया और जो है रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बेहतर हैं। इंडिया और कंट्रीज जो हैं उनके ताल्लुकात फ्रांस के साथ ले लें, या ठीक है, इनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। आप इन पाकिस्तान और चाइना ले लें, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ताल्लुकात का पता नहीं चलता कि कब भाई कहाँ पे बिगाड़ पैदा हो। अफगानिस्तान जो है, थोड़ा पीछे चले जाएं तो वो वाले हालात नहीं थे। बलोचिस्तान वो वाले हालात नहीं थे, तो अपना है, वो वाले हालात नहीं थे। सिचुएशन किस तरह बिगड़ी आते हुए वक्त का किसी नहीं पता, किसी भी जो है वो आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है। लेकिन सही फैसला सही टाइम के ऊपर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा बेहतर होता है। यहाँ पे सोच समझ वाला बंदा ही नहीं आया। इनको हमेशा जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि भाई इनको पता होता है सियासी लेवल के ऊपर कि क्या सिचुएशन चल रही है। आज हम ये फैसला करेंगे तो पाकिस्तान के लिए गलत होगा या सही होगा, तो ये सिर्फ अंतर इसमें इतना करते हैं कि हमारी सियासत के लिए सही होगा या नहीं होगा, हमारी सीट बचेगी, हमारी पार्टी बचेगी, इक़्तिदार में कौन आएगा, हमें खाने का मौका कब मिलेगा, बस ये कुछ चल रहा है। और इसी तरह के बयान अब नौजवान ये बयान दे रहा है कि यार उस वक़्त आए और उस वक़्त आपने कुछ नहीं किया और आपने अपोजिशन के ऊपर। अब ये नवाज शरीफ जो है बाहर बैठ के से जो भी आर्डर दे रहा है, जो भी लिख के दे रहा है, तो वो इसके थ्रू जो है, क्योंकि करंट सिचुएशन में जो मौजूद है, इसकी बात सुनी जाएगी, देखी जाएगी। तो भाई इसके थ्रू जो है कहलवा रहा है और ये वर्ल्ड वाइड जो है वो एक मैसेज दे रहा है। लोग अब कहेंगे ओह हो यार ये बात तो ठीक कर रहा है। बात ठीक करनी थी, लेकिन बात और बेहतर होती, करेक्ट होती अगर उस टाइम के ऊपर की जाती, उस वक्त हालात सुधरते, तो उस आज मेरे टाइम ख्याल में अगर इंडिया ये कर पाकिस्तान उस का टाइम सिचुएशन क्या ना होती। करते, ये मतलब उस इंडिया टाइम क्या पाकिस्तान कहते। जो ये ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने चाहिए थे। ये उस वक्त बोले नहीं है, ये अपनी सीटें और अपनी साख बचाते हैं, उस वक्त बयान नहीं देते।
नहीं कि उसने एंटी एंटी इंडियन और ये चीजें जो है ये बीच में आएंगी, उस हमारी वक्त पार्टी की डैमेज बात होगी। उस वक्त की बात करें, नवाज शरीफ ने दावत ही इसी वजह से दी थी ना कि चलें तलकात बेहतर हो जाएंगे, और मोदी जी ने एक्सेप्ट किया और आ गए यहाँ पे कि तलकात बेहतर हो जाएंगे। तो इस वक्त ये तो वो उस वक्त भी यही चाहते थे ना, वो ये चाहते पार्टी थे, नून लीग की पार्टी तो उस वक्त भी यही बोल चाहती थी कि इंडिया के साथ तलकात बेहतर हो जाए। जब इनको फेस करना पड़ता, आपको कोई चीज जो है वो फेस करना पड़ती है पर्सनल वे में, आप समझ नहीं रहे। आपको कोई चीज फेस करना पड़ती है जब आप कोई इन अ गुड वे या गुड विल में काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको अपोजिशन की फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कड़वी होंगी, बहुत सारी। वो नारा था जिस तरह, वो एक गद्दारी वाला लगता था एक, हाँ वही ठीक तो है, मैं कह तो रहा हूँ। आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन उस प्रेशर के दौरान जो है आप अपनी साथ को बरकरार रखते हुए एक अच्छा फैसला लेंगे मुल्क को लेकर, और भाई करेंगे, आप करते रहें बातें ऑपोजिशन, आप प्रेशर डालते रहें, लेकिन फैसला ये होगा कि हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं और करेंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है फ्यूचर में नजर आएगा। करंट जो फ्यूचर है उसके, नवाज शरीफ तो शुरू दिन से यही करता आ रहा है कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन जब भी नवाज शरीफ की इनमें से हुकूमत किसी आई का, है, इनकी जितनी भी पार्टी के बंदे हैं, इनमें से किसी का अभी तक बयान सुनने को नहीं मिला। नाउआन, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। नहीं मतलब बयान आप क्या सुनना चाहते हैं इनकी पार्टी से, मुझे ये समझ नहीं आ रही आपकी। स्पोर्टिव भाई, स्पोर्टिव, वो तो सपोर्टिव आपका ही वो लीडर, कह वो तो सपोर्टिव, आप नून लीग तो भाई इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करने में सपोर्टिव है शुरू दिन से। ठीक है, जब वो पता है कारगिल वार हुई थी उस वक्त भी नवाज शरीफ जो है वो वाजपेयी साहब आए थे इधर। अटल ठीक बिहारी है, वाजपेयी जी, हाँ बिल्कुल, और उस वक्त भी वो हालात ठीक करना चाहते थे, लेकिन बाद में जो है वो कारगिल वार होगी, वो नवाज शरीफ ने तो नहीं करवाई थी। उनकी हुकूमत में भाई, वो जब भाई यहाँ से जा हुकूमत, रहे हैं, यहाँ से जा रहे यहाँ हैं, पे तो हुकूमत की यादगार बात जो कर है रहा है मीनार पाकिस्तान जो है वो उसको धो रहे थे। वो ये हालात है इनके। वो वो इन्होंने, आप वो क्या एक इम्पैक्ट दे रहे हैं पूरी वो दुनिया एक को? मजहबी जमात ने ये किया और था। भाई हुकूमत का काम है रोकना। इस्लाही जमात थी, जमात इस्लामी थी ना वट जिसने किया एवर था, जो भी था, जमात इस्लामी थी। बात ये नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नून लीग तो आज भी सपोर्टिव है, उस वक्त भी सपोर्टिव थी, पहले भी सपोर्टिव थी कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो। हाँ तभी बेहतर हो गया, बहुत बेहतर तो हो नहीं गया। ना करने दे रहे, अवाम भी नहीं चाहती, कहीं ना कहीं अवाम भी जो है वो ऐसी ही है भाई। इनके इस तरह के बयान देने का फिर फायदा क्या है, क्यों दे रहे हैं फायदा बयान ये इस तरह? इसलिए दे रहा है कि कुछ लोग अभी कह रहे हैं ना कि मोदी जो है वो फोन नहीं उठा रहे, वो जो है वो कोई अटैक ना कर दें, मतलब एक डर बना हुआ है, वो बात नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि जब तल्लुकात बेहतर कर रहे थे हम, उस वक्त जो है वो आप लोगों ने बेहतर नहीं होने दिए, वो यही तो ताना मार रहे हैं ना अभी। पछताने का भी कोई फायदा नहीं है भाई, अब वक्त गुजर चुका है। वो तो अब क्या ठीक है, फायदा वक्त जब गुजर चिड़ियां चुग गई खेत? यही तो राणा सनाउल्लाह कह रहा है ना ठीक कि है, पछताने का आपने क्या इसका क्या फायदा, इम्पैक्ट है, इसको क्या लेना है आपने कि इस जब बयान वो का? हालात खुद ठीक करने यहाँ आए थे उस वक्त जो है वो वेलकम नहीं किया गया, तो अब क्यों मिन्नतें तरले कर रहे हो, मतलब ये एक भाई, ताना मार रहा है वो। ये भाई अब सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। वो मिसाइल मारे या क्या करें, ये डर की जो है फिजा में जी रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। और अब निकल चुका है वक्त, अब स्ट्रेट अवे एक ऐसा बयान जो है वो वर्ल्ड वाइड सुना जा चुका है, जो मोदी सर के थ्रू था, कि भाई अब अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ करेंगे तो मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ, तो भाई बहुत बड़ा बयान था, और लोगों को लगा कि मजाक ही होगा, वैसे एक फनी फनी वे में कहा गया है। लेकिन भाई स्ट्रेट अवे वार्निंग दी गई थी कि भाई आप अपना देखो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को जो है वो एक्टिव करेंगे तो हम इन्वॉल्व होंगे, बाकी जो है हमारा कोई लेना देना नहीं आपसे। तो वो तो स्ट्रेट अवे चीज़ें हो चुकी, लेकिन बैक डोर फिर भी वो बातचीत जो हो रही थी, जो होनी थी, उसके ऊपर कोई भी अभी बातचीत नहीं आई कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बैक डोर के ऊपर बातचीत कर रहा है। बैक डोर के ऊपर जो है कहने के वो क्या कहते हैं, ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो ओपन है, और वाया दुबई या दूसरी कंट्री के थ्रू जो है वो चीज़ें जो है पाकिस्तान को आ रही हैं इंडिया से। लेकिन स्ट्रेट अवे आती तो बेहतर होती। यही मुद्दे हैं जी, यही चीज़ें हैं। बाकी बटन जो है मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसका जो है वो पानी खोलने वाला, क्योंकि इतना शोर डाला हुआ है, इतना जो है रोला पिट रहे हैं हर तरफ कि ये हो गया, पानी रोक दिया, हम ये कर देंगे, बयानात दे रहे हैं। तो बयानात देने से पहले वो रिमोट ही दिखा दें आवाम को, कि जो हैकर्स ने इंटर दबाने वाला बटन रखा हुआ है उसको इंटर दबाएं और गेट ओपन कर लें, पानी सारा आ जाए, मसला रिजॉल्व हो जाए। तो वो नहीं है भाई। पता नहीं क्या सोच के, क्या किस तरह के बयानात जो हैं वो ऑन टीवी जो है मीडिया जो है वो दे देते हैं, कि जिसका सर पैर नहीं होता, और लोग फिर उसको एज अ जोक लेते हैं, और फिर पाकिस्तान की बेइज्जती होती है, जो होती है इन रियलिटी।
तो भाई ये चीज़ें जो हैं बोलने से पहले जो है वो सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, और उसका थोड़ा बहुत जो है प्रूफ भी होना चाहिए। हम तो सामने बात आती है तो उसको देखते हैं, वीडियोस देखी होती हैं तो उनके बिहाफ पे बात करते हैं। हम भी अपनी तरफ से कुछ नहीं रखते, हमारे पास ऐसा कोई जो है रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे खबरिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियोस देखते हैं तो हम उसमें बात करते हैं। न्यूज़ एंकर थोड़ी हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ें जो हैं वो वीडियो के थ्रू ही करते हैं कि फलां ने ये कहा, फलां का ये इंटरव्यू था, फलां की वीडियो थी। हम तो रिएक्शन देते हैं ना, तो न्यूज़ बहरहाल नहीं देते। मतलब एक रिएक्शन ही होता है ना, उसके थ्रू हम अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, एक न्यूज़ ही बन जाती है कि फलां ने ये कहा, उन न्यूज़ को इकट्ठा करके। तो बहरहाल हमारा यही ओपिनियन है, देखते हैं अब सिचुएशन जो है वो कैसी होती है। रिमोट का बटन मिले ना मिले, लेकिन राणा साहब पैसा लगा कर जो है वो जो है तरक्की करवाएंगे मुल्क में, और लोगों को तालीम भी दिलवाएंगे, और आईटी के शोबे में बहुत सारा काम होगा। तो रिक्वेस्ट करेंगे जी राणा साहब से, राणा सनाउल्लाह साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे आप राणा भाई को ना समझ लीजिएगा, मेरे को ये होता तो मैं कर भी देता, सीधी सी बात है। बेइज्जती सच ना बुलवाई। कह रहा नहीं नहीं, मेरे पास होते तो मैं कुछ ना कुछ करता भाई अवाम के लिए, अगर होता तो इतना। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।